जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सुनिएगा वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 13। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को राजा के यहाँ पर 6 महीने तक छोड़ दिया था, क्योंकि वह मार्ग में ही गर्भवती हो गई थी। इसी कारण वह आगे की यात्रा करने में असमर्थ थी। ब्राह्मण ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक आप मेरी पत्नी की रक्षा करें। तब ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में घर दे दिया। उधर उस अपनी पत्नी को राजा के यहाँ रखकर वह ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक गंगा स्नान के लिए चला गया। लेकिन इसी बीच में उन्हें 6 मास से ज़्यादा का समय लग गया। ब्राह्मण की पत्नी बहुत स्वामिनी थी। राजा ने तो केवल 6 महीने का ही अनाज उन्हें दिया था। 6 महीने समाप्त होने के बाद जब अनाज समाप्त हो गया तो ब्राह्मणी स्वाभिमानी के कारण वहां जाकर दोबारा से अनाज लेने के लिए प्रार्थना ही नहीं की, जिस कारण से अनाज के अभाव में वह भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। उधर राजा भी इस बात को भूल ही चुके थे कि उन्होंने एक ब्राह्मण की पत्नी को अंतःपुर में स्थान दे रखा है। इस कथा को विस्तार पूर्वक इससे पहले के अध्याय में आप सुन सकते हैं। अब सुनिए इससे आगे की कथा। जब ब्राह्मण राजा के पास आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को वापस मांगा। तब राजा ने जाकर देखा कि ब्राह्मणी तो मर गई है और वहां पर मरा कर सूख गई ही है। तब वह भगवान श्रीनिवास के शरण में गया। भगवान श्रीनिवास से उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान श्रीनिवास के वचन सुनकर राजा अपने नगर में गया और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को और एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को भी बैठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान के दर्शन करने के लिए चला गया। आस्ताकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सब स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियां ने अस्थि चरम विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पहले की तरह प्रकट हो गए। इसके बाद वह मंगलमय ब्राह्मणी रानियों के साथ नहाकर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे हुए अपने स्वामी ब्राह्मणों को देवता से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं और भांति भांति के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपतियों को सादर विदा किया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना तब राजा को आशीर्वाद देकर अपने देश को प्रस्थान किया। राजा तोड़मान भगवान श्रीनिवास जी की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्ण में कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इससे हैरान होकर राजा ने पूछा, भगवान, यह मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? उनके इस प्रकार पूछने पर देवादिदेव भगवान स्मरण करके कहा, मेरा एक भक्त कुम्हार है जो कुर्मा ग्राम में निवास करता है। वह अपने घर से मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान की यह बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए गए और करमपुर पहुँचे। राजा को आया देखकर कुम्हार ने उन्हें प्रणाम करके आगे खड़े हो गए और उसका नाम भीम था। राजा ने उनसे पूछा, भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? उसे पूछने पर कुम्हार ने कहा, महाराज, मैं कभी कोई पूजा नहीं जानता। भला आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है? तब तोड़मान बोले, स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजा की बात कही है। राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया। उन्होंने कहा, महाराज, पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया था कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, जब राजा तोड़मान तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे और उनके साथ तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कहकर पत्नी सहित कुमार ने वहां आए हुए विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखा। उन्हें प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिए तथा राज अधिकारी तोड़मान को देखते देखते विमान पर बैठाकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारणी पत्नी के साथ वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया।
यह अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर में आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करके बोले, वत्स, तुम धर्म पूर्वक सब मनुष्य का पालन करो और पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र को यह आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्री तथा भूदेवियों के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए थे। श्री भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूँ। देवाधिदेव भगवान के ऐसे कहने पर सम्राट तोड़मान अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले, माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ। मुझे यही मनमांचित वर दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के पास पृथ्वी पर साष्टांग पड़ गया और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठा। उस समय गंधर्वगण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा मरण वर्जित तथा पुनर्वृत्ति शून्य बैकुंठ धाम में चला गया। श्री सूत जी कहते हैं, देवाधिदेव भगवान द्वारे के द्वारा कहे हुए इस प्रसंग को जो सुनता है वह सब कामनाओं को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं श्री स्वामी पुष्करणी के माध्यम का प्रतिपादन करने वाला इतिहास कहता हूँ, जो इसे पढ़ने वाले के सभी पापों का नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय वह मृग में अनुराग होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। वे भूख और प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मगन मुनि को देखकर पूछा, मुनि, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक हिरण को घायल किया है। वह भय से कतार होकर भाग गया है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लगा रखी थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत लिया था। इस कारण राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित होकर एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर की राह ली। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम सिंगी रख रखा था। सिंगी ने कृष्ण नाम वाला कोई श्रेष्ठ दिग्ज मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र सिंगी से व्यंग पूर्वक कहा, सखी, तुम्हारे पिता का इस समय मरे हुए सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड न दिखाया करो और मेरे आगे यह व्यर्थ क्रोध न किया करो। यह सुनकर सिंगी कुपित हो उठा और शाप देते हुए बोला, जिस मूढ़ बुद्धि मानव ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को शाप दे दिया। उसके पिता शमीक मुनि ने जब यह बात सुनी कि मेरे पुत्र ने राजा को शाप दिया है, तब वे उससे बोले, अरे समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने क्यों शाप दे दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुख पूर्वक कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा और शांत कर देता है वह इस लोक और परलोक में भी अतिशय सुख का भोगी होता है। क्षमायुक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं। बेटे को इस प्रकार समझाकर शमीक ने दोरमुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा, बस और दौर तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए श्राप का वृत्तांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, वह बता दो। महामते, फिर शीघ्र मेरे पास लौट आना। शमी के ऐसा कहने पर दोरमुख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा, राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मृतक सांप को देखकर शमी के पुत्र सिंह ऋषि ने रोष में आकर आपको यूं श्राप दिया है। आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर आपके विषा अग्नि से जलकर भस्म हो जाएंगे। राजा से ऐसा कहकर दोरमुख शीघ्र लौट आए। उसके जाने के पर राजा ने गंगा के बीच धारा में एक ही खंबे का एक बहुत ऊंचा और विस्तार मंडप बनाया और भगवान विष्णु की प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देव ऋषि, महर्षि तथा राजऋषि हो के साथ वे उस ऊंचे मंडप पर रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वाले में श्रेष्ठ
कश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक ने महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। श्रेष्ठ कश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक से महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन पाने की इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में कश्यप को देखकर उसने पूछा, ब्राह्मण महामुनि, तुम कहाँ जाते हो, मुझे बताओ। कश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराजा परीक्षित को तक्षक नाग अपने विषाग्नि से जलाएगा। उसकी विषाग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के पास जाता हूँ। तब तक्षक बोला कि विप्रेवर, मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूँ उसकी चिकित्सा 100 वर्ष में भी 10,000 मंत्रों से भी नहीं हो सकती। यदि तुम मेरे काटे हुए को अपनी चिकित्सा द्वारा देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डसता हूँ, तुम जिला दो। यूँ कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को काट लिया। उसके डसने से वह अत्यंत ऊंचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वह भी तक्षक के विष की ज्वाला से दग्ध हो गया। तब मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ कश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को जला दिया। उसके साथ वह मनुष्य भी जी उठा। यह देखकर तक्षक ने मंत्र कुशल कश्यप से कहा, ब्राह्मण राजा तुम्हें जितना धन दे सकता है उससे दुगना मैं देता हूँ, इसे लेकर शीघ्र लौट जाओ। यूँ कहकर तक्षक ने उन्हें बहुमूल्य रत्न देकर लौटा दिया। इसके बाद तक्षक ने सब सांपों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग मुनियों के वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट में फल समर्पित करो। बहुत अच्छा कहकर सभी राजा के फल देने के लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में कृमि के रूप धारण करके राजा के डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सांपों को दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को दिए। केतूहलवश एक मोटे फल को हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच गया। उन फल में सब लोगों ने तथा राजा ने भी एक लाल रंग का कीट देखा। वह तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल को निकालकर राजा के शरीर को लपेट लिया। यह देखकर आसपास बैठे हुए सब लोग भय से भाग गए। ब्राह्मणों तक्षक के अत्यंत प्रलय विष अग्नि से राजा दक्ष मंडप से ही तत्काल जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका देहदाहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राज्य के पद पर अभिषेक कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो कश्यप नामक ब्राह्मण आया था उनकी सब लोग निंदा करने लगे। अंत में वह सकल मुनि के शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। यह मुनि ब्राह्मण सहृदय तथा अन्य लोग जो मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है यह मैं नहीं जानता। यदि आप जानते हो तो बताइए। तब महामुनि सकल ने कहा। सकल ने क्षण भर ध्यान करके कश्यप से कहा, तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु आधे मार्ग में तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ, मात्सर्य एवं मोह से विष की रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरु पत्नीगामी तथा इन सबके संग दोष से दूषित होता है। उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। महाराजा परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा, विष्णु भगत, महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यासपुत्र सुखदेव जी से भी भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। ऐसे पुण्य आत्मा राजा की रक्षा न करके जो तुम तक्षक के कहने से धन लेकर लौट गए, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बांधवों सहित तुम्हारी निंदा करते हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उनकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। कश्यप बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले साकल्य जी, मेरे दोष की शांति के लिए कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरे बंधु बांधव और सहृदय मुझे ग्रहण करें।
आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य कृपा करें। तब मुनि व साकल ने क्षण भर ध्यान करके कृपा पूर्वक कश्यप से कहा, ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवास भूमि है। उसका नाम वेंकटाचल है, जो सब लोगों में पूजित है। उसका दूसरा नाम सीसाचल भी है। वह परम पवित्र तथा देवताओं और दानवों से वंदित है। वह ब्रह्म हत्या, सुरापान तथा स्वर्ण की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का महानाश करने वाला है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करणी है, जो सब पापों का निवारण करने वाली है। वह मंगलदायिनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम वेंकटाचल पे जाकर कल्याण में पुष्करणी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। फिर पश्चिम तट में बसे हुए वारे स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहाँ भक्तों को अभय प्रदान कराने वाले शंख चक्र गदाधारी वरमाला विभूषित स्वर्ण चूड़ा श्रीनिवास जी का विधि पूर्वक दर्शन करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर मुनिवर काश्यप ने देव दानव वंदित स्वामी पुष्करणी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध व स्वस्थ हो गए। फिर सब बंधु बांधवों ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके कहा, आप निसंदेह हमारे पूजनीय हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सब लोगों से वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक इसे सुनता है, वह श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं सारे त्योहारों की कथा कहानी भी लेकर आती हूँ। मिलती हूँ एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।